चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य
प्रकार से मतलब कर्म अपने साथ ही कर्म का साथ देता है और हित करता है, और इसी प्रकार जीव जो है अपने खुद का हित करता है। और कैसे करता है, आप लोगों ने कल पढ़ा होगा कि सब अपने अपने प्रभाव होने पर अपने अपने कार्य करते हैं। और प्राचीन कहावत भी आपको पता है कि टका में ढका और ढका में ढका। इसका मतलब क्या है? टका यानी क्या होता है? रुपया, पैसा। तो जहाँ पैसा होता है वहाँ और पैसा आता जाता है। जैसे देखा होगा कि जो लखपति है वो करोड़पति हो जाते, करोड़पति अरबपति भी हो जाते, लेकिन गरीब को लखपति बनने में बहुत समय लगता है। यानी पैसा पैसा को खींचता है। और ढका का मतलब शरीर माना जाता है। तो शरीर को यदि चोट लग गई है तो उसी चोट पर और लगती है। हमें खुद का पर्सनल अनुभव है। हम जब वहाँ से नरसिंहपुर से गर्मी के दिनों में 2023 में चले वहाँ से, और फिर 23 का चतुर्मास का संगीत कहाँ का किया था जी महाराज ने? ठाकुर का कुछ समोसा के साथ थे उस समय। तो बस वो गर्मी के कारण केसुन छुआ, गर्मी के कारण गर्मीला हो गया, थोड़ा हो गया, और फिर जैसे जैसे उसको उल्टे साथ लगा के पका रहे थे। वो लगभग 80% उस पकने पे था। थोड़ी 2 दिन और लगा दे, पूरा पक के निकल जाती वो कील वगैरह। कभी आपके समीपस्थ ग्राम अनंतपुरा सामने फ्लैक्स भी लगा है ना, 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन अनंतपुरा। तो उस मंदिर में 2 मंदिर है वहाँ उस गाँव में, और बाजू वाले छोटे मंदिर में गए तो वहाँ लाइट नहीं थी। पुजारी सब पूजन कर रहे थे और उसकी चौखट देखी बहुत छोटी। अब थके जब कभी आओ तो मसल्स में खिंचाव आ जा रहा, तो वो शरीर उतरे अभी मुड़ता झुकता नहीं है। और चूंकि पहली बार गए थे तो अपन लेना भी नहीं ले पाते कितनी छोटी कितना झुकना। जैसे यहाँ जाते हैं जहाँ भी तो वो पता है उतने झुक जाते, वहाँ कम झुक पाते। तो बिल्कुल यहाँ जो थोड़ा जो नजदीक है दूर अच्छी भरता पत्थर की चौखट है, वहाँ अच्छी पूरी कागज से है। तो वो वोल्टेज लगाए तो उसके कारण बच गया था, लेकिन फिर भी प्रेशर तो पूरा पड़ा। पूरे में यहाँ से ऐसा वगैरह मटेरियल था वो अधपटा हुआ पहनने लगा। तो कहने का मतलब धक्का में धक्का, जहाँ शरीर में चोट लगी है और धक्का लगे हुए हैं। और या दूसरी कहा बुंदेलखंड में क्या है कि मिट्टी चोट न बैठा। मतलब यदि चबूतरा बना है और उसका एक पत्थर निकाल जाए, उसके रिपेयर नहीं करा, तो वो निकल एक पार्टी चलाया और चबूतरा तहस हो जाता है। तो धक्का में धक्का और धक्का में धक्का। तो ऐसा ही है कि यानी प्रभाव का करना असर नहीं पड़ता है। वो चोट भी अपना प्रभाव दिखा दे, इसी प्रकार पैसा भी अपना प्रभाव दिखा रहा। तो ऐसे जो कर्म है, जो पूर्व में अपन ने कर्म किए हैं तो वो बंधे हुए सत्य में, फिर जब वो उदय में आते हैं तो उस कर्म के उदय में अपन पुनः क्या हो जाते? गाफिल हो जाते और फिर नया कर्म बांध लेते। तो कर्म अपना प्रभाव दिखाता, तो उसके प्रभाव में यह जीव भी गाफिल होके पुनः कर्म उदय में पुनः कर्म बांध लेता है। लेकिन जो जीव सच्चे ज्ञानी हो गए हैं, तो विज्ञ हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं? कर्म का उदय मान के उसको समता से सहन कर लेते हैं। तो नया कर्म बनने से बच जाता है, पुराने कर्म की निर्जरा हो जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वही निर्जरा एक देश निर्जरा होते होते पूरी निर्जरा हो जाती है। क्या हो जाता? कर्म सब छड़ गया, मतलब मोक्ष हो गया। तो उस प्रकार से जीव जीव का ही कर लेता है। तो जैसे आप लोगों ने तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में भी पढ़ा है कि बंदे को पारिणामी को चाहिए कि बंद होने पर अधिक शक्ति वाला क्या करता है? कम शक्ति वाले को अपने रूप में परिणाम लेता है। तो अब जिसकी शक्ति की ज्यादा शक्ति जीव कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जो सजग है, चेतन अवस्था में जीव है, एकाग्र है, तो वो क्या करेगा? कर्म के उदय में भी क्या करेगा? नए कर्म को बांधने से बचा देगा। तो ये कर्म की कारिका में पूज्य बड़े महाराज ने आप लोगों को बताया था। अब इसके बाद आज अपन को जो कारिका पढ़ना है
कि कर्म से बना हुआ जो प्राणी है कर्मों का संचय किया करता है, तो ऐसा है क्या? तो उन्होंने कहा पूज्यपाद महाराज ने यहाँ पर लिखी है, इसका पहले हम उच्चारण करेंगे फिर उसका अर्थ लगाएंगे। तो परोकृति, परोकृति बोलना है, कृति नहीं बोलना, ऋणी है तो कृति बोलना है ना। परोकृति मुत्सृज्य, सृज बोलना, सृज बोलना, मुत्सृज्य, परोकृति मुत्सृज्य, स्वरूप स्वरूप का परो भव, स्वरूप का परो भव, मतलब इसमें स्व उपकार परा भव ऐसा ही शब्द छुपे तो जोड़ दिया संधि कर दी तो क्या हो गया? स्वोपकार परो भव, उपकुर्वन् उपकुर्वन् परस्याज्ञो परस्याज्ञो दृश्य दृश्य मानस्य मानस्य लोकवत् लोकवत् परोकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। अब करें आप लोग उच्चारण। तो एक उच्चारण शब्द बन जाएगा, कोई शब्द कठिन लग रहा है, कुछ भी नहीं लगना, कठिन लग रहा है ना, उच्चारण कैसे बनेगा? तो फिर क्या ही लाना है, या तो हाँ बोलो या हाँ बोलो, है बन जाएगा। फिर से करा एक बार नहीं, कुछ लोग चाह रहे हैं और आप पढ़ के बता दो, है ना? नहीं, ये सभी भी बोलते हैं कि भाई आप हमारे मतलब आपको मतलब ऐसा करके दोनों टाइम एक बार खा लेते है ना, और हम लोग बार बार खा लेते तब उतना नहीं खा पाते है ना। तो इसे आप वो जो एक बार में तो आप वो बार बार में निकालो जब तो सही बात जब ठीक है ना, ऐसी सोचते क्या है? नहीं सोचते। फिर से हम एक बार पूरा पढ़ के बताते हैं, फिर आपको उसके बाद पुनः उसका उच्चारण करना। अभी पहले हमारा सुन लेना, दोनों लाइन बोल रहे हैं एक साथ। परोकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। करके एक शब्द का, तो पहला शब्द है उसमें भी माने 3 शब्द छुपे हुए हैं। पहला शब्द है पर, दूसरा है उपकृति, जो बन गया परोकृति, 2 शब्दों से मिलकर बना है पर और उपकृति से, और फिर उपकृतिम हो जाएगा और फिर उत्सृज निकलेगा, माँ इसमें चला जाएगा परो उपकृतिम में और उत्सृज बचेगा उत्सृज। वैसे 3 शब्दों से मिलकर पहला शब्द बना, पहला चरण था 8 अक्षरों का, तो अब इसमें 3 शब्दों का अर्थ होता है। तो पर का मतलब होता है दूसरा, जैसे हमारे लिए आप सब क्या हो पर, और आप लोगों के लिए हम क्या है पर, दूसरे। और वैसे कहा जाए भारतीय भाषा में तो इस शरीर भी क्या है आत्मा की दृष्टि से पर है, अपन माने हैं इसको अपना, तो पर यानी दूसरा, और उत्कृति यानी उपकार, और उत्सर्ज का मतलब छोड़ करके त्याग करके। तो क्या निकला? पर के उपकार करने को त्याग करके या छोड़ करके। फिर इसमें अब दूसरे चरण में जो शब्द लिखा है, इसमें भी देखिए कितने शब्द हैं, तो सोपकार शब्द लिखा है, तो इससे निकलेगा स्व और उपकार, यानी खुद का अपने आप का उपकार, और पराह भव, परोभव उससे बन जाएगा पराह भव,
पर का मतलब होता है दूसरा नहीं लेना है, परा का मतलब यहाँ लेना तत्पर होना, और भाव का मतलब होना या हो जाना। अब इस पूरे शब्द दूसरे चरण की शब्द का शोक का भाव का क्या निकला कि अपने उपकार करने में तत्पर हो जा। तो पूरी लाइन का अर्थ क्या हो गया कि पर के उपकार करने को छोड़ करके अपने खुद के उपकार करने में तत्पर हो जाओ। फिर अगली लाइन में देखो क्या लिखा। अब पहला शब्द क्या है दूसरी लाइन का, उपकुर्वन् परस्याप्यो। इसमें तीन शब्द होना छुपे। पहला शब्द है उपकुर्वन् और दूसरा शब्द है परस्य और तीसरा शब्द है अज्ञा। परस्याप्यो लिखा है ना, तो उसमें से लिखा अज्ञा। तो तीनों शब्द का क्या होगा, उपकुर्वन् का मतलब है उपकार करता हुआ पाया जाता है, परस्य यानी दूसरों का, पर का, और अज्ञा यानी अज्ञानी जीव। इसमें ज्ञान नहीं है। क्या धातु जानने के अर्थ में आती है, तो आ लगा दिया तो अज्ञानी को नहीं जाना है, मूर्ख है, समझ गया। और उसी में भी उपसर्ग डाल दे तो हो जाता विज्ञ, यानी कि विशेष रूप से जानता है ज्ञानी। तो अज्ञानी अज्ञानी और विज्ञानी ज्ञानी। तो यहाँ कौन सा शब्द आ रहा है, अज्ञ। तो अज्ञानी जो अज्ञानी है वो क्या करता है कि दूसरे का उपकार करता हुआ पाया जाता है। कहाँ, इसमें लिखा है अगली चरण में, चौथे चरण में, दृश्य दृश्य मानस यानी दृश्य यानी उनका दिखाई देने वाला है ना, मानस यानी दृश्य दिखाई देने वाले, ऐसा हो जाएगा इसका। और लोक पर, लोक यानी जगत में, संसार में, और वध यानी जैसे। इस पूरे का अर्थ क्या हो गया, इस जगत की तरह अज्ञानी पर का उपकार करता हुआ पाया। संसार में आप देखते रहते हैं कि एक जीव दूसरे का उपकार करता रहता है। जैसे अपन किसका उपकार कर रहे हैं, इस शरीर का उपकार कर रहे हैं। कैसे शरीर का उपकार, कि अच्छा खिला पिला रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, बढ़िया टिपटा देख रखते हैं, है ना। कपड़ों में भी भैया क्रीज अगर थोड़ी सी मिट जाए तो पुनः प्रेस कर, गंदे में नहीं धोके फिर प्रेस करके बढ़िया फिर पहनते। तो जब जो कपड़े पर भी एक मतलब सिकन आ जाती है तो चेहरा पर सिकन आ जाता है। तो जब भी तो सूर्य जब थोड़ा अपने पूरे चेहरा पर सिकन आए, पूरी मोड़ना है, तो क्या करवा होगा, प्रेस कर ले एक बार अच्छे बढ़िया गरम गरम घेर दे, बढ़िया पूरी सलवटे मिट जाए तो होते नहीं हो सकता है। आखिरी वाले घंटों प्रेस दो अच्छो गरम गरम सब सही हो जाए, है ना। तो मैंने सोचो इस पर को पर ना जानते हुए हम कितने अज्ञानी बने हुए हैं। आपने हम भी उसमें शामिल मान लो कि इसको समझने में ही जिंदगी निकल जाती है। चलो इसको संभालना सजाना इसके लिए आवश्यक है। जितना हम इसका ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा है लंबा चलेगा, और उतना ज़्यादा हम शरीर के द्वारा साधना कर पाएंगे, लक्ष्मी संयम को पालन कर पाएंगे, उतनी कर्मों की निर्जरा होगी। इस उद्देश्य को लेकर यदि करते हैं तो सही है। जैसे मुनि महाराज क्या करते हैं, वो आप लोगों ने 6 धारा में पढ़ा है कि हाथ लेते बुराई के लिए ले तब बढ़ावर, ऐसा था ना सब कि तब के बढ़ाने के लिए आहार करते, ना कि शरीर को अच्छा बलिष्ठ दिखाने के लिए या अपनी ताकत बताने के लिए, इसके लिए नहीं करते। जितना जरूरी है उतना पेट्रोल ब्रेक करके और गाड़ी को चलाते रहते हैं। और कई बार तो रिजर्व में भी गाड़ी चलाना पड़ती है, और कई बार तो धुआं भी दे जाती है पूरी, उसके बाद भी लगाता। ये गाड़ी अलग टाइप की होती है मोक्ष मार्ग की, कि धुआं भी दे रहे, धुआं को वाला साइलेंसर वाला नहीं, इंजन धुआं दे रहा फिर भी चलती जा रही। कितनी महानता होती इस गाड़ी, सबका ही तो प्रभाव कि जितना जितना और इसको सुखाते हैं तब करेंगे उतनी उतनी और इसमें चमक आती है। और आप लोग क्या करते हैं, जितना ठूस ठूस के पोषण करते हैं इस शरीर का, उतनी उतनी बीमारियां इस शरीर में पलती जाती हैं। और फिर बस गोली की जिंदगी है ना, जितनी खाओगे फांकी फांकी भर के तभी जीवित रह पा रहे।
ऐसा एक भी व्यक्ति इस सभा में बैठा है जो हाथ उठा सके कि उसने आज तक कोई भी औषधि का सेवन नहीं किया, आज तक उसको एक भी इंजेक्शन नहीं लगा है, आज तक उसको ड्रिप या वाटर नहीं चली। एक भी इंसान ऐसा है तो हाथ उठा, एक भी नहीं नहीं है ना। हाँ, हम अपने जीवन की बता रहे हैं कि हमने जब हम 30 साल के हो गए थे, जब चिकनगुनिया आया, पूरे हाथ से हो गए थे उस समय नवीन विराट थे, तो उस समय जितनी पहली बार ऑर्डर लगी ड्रिप लगी, 30 साल का मैं हो चुका था और उसके 7 साल बाद यहाँ आ गए। अब नहीं हमें जब आप बोलिए कि इसको आज तक ना लगी, जब से मुझे जब थोड़ी इंजेक्शन लगाने का प्रतिमाधारी नहीं लगवा सकता है, समझ गए। अभी बात आई कोरोना काल चल रहा था, अब वो क्या बोलते वैक्सीन आई तो अब सबको लगवाना पड़ी, अब सरकार का ही आदेश था सबको लगवाना पड़ी, पूरा उसमें रजिस्टर्ड हो रहे थे, किसको नहीं लगी तो बिल्कुल ठीक है वो घर जाते थे। अब जितने प्रतिमाधारी थे उनको भी लगवाना पड़ी मजबूरी में। अब वो समाज इसी के पास आए, हमारे इसी पास तो उस समय तो बस क्या जैसे इसका राष्ट्र थे दुकान, अब चूंकि वो जीवन दायनी औषधि थी, अब उसके लिए क्या एक में लगवाई होती, अब सब ने लगवाई तो उसमें क्या दो, तो फिर आज इसी ने सबको मतलब ऐसा राष्ट्र नहीं किया, एक इंजेक्शन पे ही उपवास मिलता है, वाटर लग गया और सब तो कहने क्या है। तो पर उस समय किसी ने किसी को इस चीज का प्रायश्चित नहीं किया था, वो मेरे कारण को चला के थोड़ी किया, वो तो मजबूर तो सरकार का आदेश था, राज्य निगम में आ जाता है, राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसलिए उस समय नहीं दिया था। तो कहने का मतलब है कि शरीर को चलाने के लिए यदि आप भोजन पानी कर रहे हो, नहा धो रहे हो, तो उद्देश्य शरीर समझने का नहीं, बस इतने का हो कि चूंकि हम शुद्धि पूर्वक ही आहार दे सकते हैं, शुद्धि पूर्वक ही भगवान का प्रक्षालन सिद्ध कर सकते हैं, पूजन का विधान बताया शुद्धि पूर्वक। जो ओरिजिनल उपवास के धारी होते हैं, जिनकी दोस्तोपास प्रतिमा होती है, कौन सी नंबर की प्रतिमा है? चौथी प्रतिमा दोस्तोपास, उसमें सप्तमी और नवमी के दिन एकादशी, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास किया जाता है। तो उस समय जो सच्चे पालन करने वाला उस प्रतिमा का आधारी और उसके ऊपर वाले तो सब कर रहे हैं 5 छठी, चौथी प्रतिमा आधारी तो वो स्नान आदि भी नहीं करता, उस दिन ना पूजन करेगा, ना भाव पूजा कर ले, ना अभिषेक करेगा, इनकी उत्कृष्ट विधि है उसको पालने की, लेकिन सामान्य से नहीं बनती, तो अभिषेक पूजन आदि करके और मतलब वो बैठ के धर्म ध्यान, तो ऐसा बताएगा। इस उद्देश्य से यदि आप नहला रहे हो शरीर को, हिला मिला रहे हो तो ठीक है, अन्यथा घोर पाप का बंध कर रहे हो जी। 2-3 बार जो नहाते हैं दिन में, सीधे बाल्टी पता ही नहीं चला, जब सावर लगे होते हैं तो बैठे पता ही नहीं टंकी खाली भी हो गई, इसमें इतना पाप लगता है, कितना भी इसको नहला धोला हो, लेकिन ये तो गंदगी का जो स्वभाव है शरीर का, तो वो गंदगी कभी दूर होने वाली नहीं है। वही पवित्र शरीर कब बन जाएगा? जब रत्नत्रय से इसको पवित्र कर लोगे आप, तभी वह शरीर पूजनीय हो जाता है, अन्यथा यह तो अपवित्र शरीर है। समझ में आ रही बात? माने वो कहते ना कि केसर चंदन पुष्प सुगंधित देख वसुसारी देह परस में हो या पावन, निश्चित बन जाए, कितना वीडियो लगा लो, कितना परफ्यूम लगा लो, है ना, पूरी नहा दो परफ्यूम चंदन के तेल, तब भी कितना घंटा 2 घंटा 1 दिन सब रहेगा, और फिर भी कोई पसीना की बदबू, मन की बदबू आने लगती, तो क्यों इतना साथ समारोह लगे रहते? माने इसका भी आज तक किसी ने नियम दिया है, बड़े नियम भी होना चाहिए कि हम नहाने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, वरना कुछ लोग घुसते हैं बाथरूम में और आधा घंटा 1 घंटा में बड़ी निकल रहे। सोचो आप, वहाँ के पुण्य वर्धनी क्रिया हो रही, कुछ शुद्ध पाप लग रहा, एक बूंद में कितने जीव पाए जाते हैं। उस वैज्ञानिक ने तो केवल 36,450 पता है, लेकिन अपने जैन के अनुसार उसकी में असंख्य जीव पाए जाते हैं एक बूंद में, फिर तो बाल्टी और कई बाल्टियों की गिनती नहीं। सोचो, तो ये सब चीजें विवेक पूर्वक करना चाहिए, हर क्रिया में
पाप लग रहा है ना, और यदि हम नहीं समझते हैं, नहीं बच पा रहे हैं, तो ये मनुष्य जीवन पाना क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। और ये जितना भी ऊपर से दीपावली करते हो, इन सब में इसके इफेक्ट हो रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। और वहाँ से ये होता वो होता। थोड़े में जब हम लोग चतुर्मास कर रहे थे, तो एक व्यक्ति थे, गल्ला व्यापारी, और उनने डाई की होगी बालों में डाई, तो उस डाई का इतना दुष्प्रभाव पड़ा, पूरा चेहरा उनका बिगड़ गया। और फिर उन्होंने उस चेहरे के इलाज कराने में लाखों रुपये लगा दिए, तब जाके फिर की इतना केमिकल का प्रभाव पड़ता है, इतना क्योंकि पुरुष वर्ग भी करने लगा आजकल ये सब दीपावली क्रीम और पाउडर क्या क्या। और पहले तो महिलाएं नहीं करती, अब तो अलग से जेंट्स ब्यूटी पार्लर होने लगे, पहले महिलाओं के होते थे। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बच्चा चौरान साधु साध्वी होते, हम लोग क्या करते, कुछ भी नहीं करते, बस पानी से धोते रहेगा। उसके बाद भी अरे हमें नहीं क्या कि चमचमा, और एक तो है कि कोई देख के मारा रखा कि भूत कहाँ से आ और बैठे महिलाओं को पूरे बस मार भगवे, ऐसा कभी नहीं देखा। सबकी महिमा होती है, जितना आप त्याग करोगे उतना उतना और निखार है। माने जितने भी कामदेव बनते हैं तो उन्हें पूर्व भाव में उत्कृष्ट युद्ध तब किए, तो वो जाके कामदेव बनते कि जिनको रूप को देख करके सब सुध बुद्ध को बैठते। तो कामदेव का पद कब मिलता है, उत्कृष्ट तपते हैं तपों को, समझ गए। तो जब कामदेव जैसा पद प्राप्त कर सकते तब करके, तो अपन तो एक सामान्य सत्याग कर दें कि जितने भी ये हानिकारक उत्पाद हैं, सौंदर्य प्रसाधन है, जिनमें लाखों जीवों का वध होता, तब प्रत्येक उत्पाद प्रोडक्ट अपन सब भूल गए हैं। इन चीज़ों को अपन को ध्यान रखना है। तो इस कारिका में ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति पर पदार्थों को अपना मान करके उनके उपकार करने में मिलना लगा रहता है, वो कहलाता अल्प मूर्ख। और जो समझ जाता है कि ये पर है और स्व है और हमें अपना आत्मकल्याण करना है, तो पर का अपकार नहीं करेंगे, पर के उपकार में ही अपना पूरा जीवन नहीं बिताएंगे। अपनी खुद की चिंता भी उनको रहेगी। और जैसे कि आप लोगों ने परमानंद स्रोत है, उसमें ये कारिका बड़ी होगी कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता च अधमा। अधमा इसका अर्थ क्या हुआ, सबसे उत्तम तो स्वात्म मतलब अपनी आत्मा की चिंता करना है। इस आत्मा का उद्धार कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, कैसे हम इसको उस परम अवस्था में पहुंचा पाए जब यही आत्मा परमात्मा बन जाए। इस बारे में जो दिन रात चिंतन में लीन रहता है, तो वो सबसे उत्तम कार्य कर रहा है। दूसरा हमने बताया देह चिंता का मध्यमा, माने शरीर की यदि चिंता करना, अपने शरीर की भी मध्यम है, मतलब क्योंकि शरीर से ही तब करेंगे, इससे ही साधना होगी। ये यदि स्वस्थ है तो उतने अच्छी भी साधना कर पाएंगे, उतनी लंबी सामायिक कर पाएंगे, उतने व्रत उपवास कर पाएंगे, उतना उपदेश आदि स्वाध्याय आदि कर पाएंगे। और यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो सब साधना ही तब धरी रह जाएगी। हमने उस दिन बताया था ना दीक्षा दिवस के दिन अध्यात्म के सूत्र चढ़ाए थे, जीवन जीने के ढंग बताया था कि कैसे पुण्यचर्या पालना है। तो उस समय एक सूत्र बताया था, वो सूत्र क्या था कि साधना छूटे ना और शरीर टूटे ना। क्या बताया था हमने, साधना छूटे ना और शरीर टूटे ना, मतलब इतनी साधना करना है कि शरीर टूट ना जाए, इस पे उठते बैठते खड़े होते ना बने, और साधना पर ऐसे कर रहे बस की नहीं आ माने एक उपास और देखा तेरह समझ गए, आरे टेढ़े हो रहे चिटेकने का लूट के सामने हो रही, तो क्या मतलब उपवास आदि उन्मोदर आदि बाह्य तक जो उद्देश्य है ये क्या है, उत्तर गुणों में आते हैं। मूल गुण जो उन्हीं के 28 बताए हैं, उनके अलावा ये सब है। जब मूल गुण अच्छे से पल रहे हैं, फिर आपकी क्षमता को उत्तर गुण पालो। ये कहीं नहीं लिखा है कि मुनि महाराज को उपवास करना परम आवश्यक,
ये तो उत्तर गुण है, क्षमता है। तो कल जो अन्यथा एक बार भी जो उठ रहे हैं, एक भुक्ति का नियम जो है, स्थिति भोजन जो है ना, कृष्ण समिति का पालन करना है। एक भोजन संबंधी 3 गुण है मूल गुण में, 25 में से 3 हो गए भोजन संबंधी। तो एक बार खाना भी अपने आप में असंख्या दूरी कर्म निर्जरा करने के कारण है। तो कहीं नहीं लिखा, केवल आवश्यकों के जो उपवास बताए हैं कि कम से कम 2 महीने में, अधिकतम 4 महीने में ये स्वच्छ करना है। चतुर्मास की वर्षा योग की स्थापना का उपवास, निष्ठापना का उपवास, और साल भर में जो चर्या में दोष लगे हैं तो वार्षिक प्रायश्चित के रूप में एक उपवास। तो ऐसे कितना भी कोई मुनि हो तो उसको कम से कम 6 उपवास तो करना ही पड़ेंगे साल में, महीना में नहीं, साल में। कैसे कि 4-4 महीना मान लो के स्विच करे तो कितने हो गए साल में, 3 के स्विच हो गए, समझ गए। और एक स्थापना का, एक निष्ठापना का और एक वार्षिक प्रायश्चित का, 3 ये अनिवार्य है। पृथ्वी पलट जाएगी, कितनी बीमार और कुछ भी रहो, लेकिन ये मूल गुणों के अंतर्गत आएंगे, करनी पड़ेगी। 6 उपवास कितना भी कमजोर निराश क्यों ना हो उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी मेरे जो व्रत आदि के उपवास करते जो भी मिला, कोई चतुर्मास में एक आहारी उपवास करता है, कोई 2 आहार, कोई 3, कोई 4 और कोई 5, जिसकी जितनी क्षमता है सामर्थ्य ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा क्या बता दिया, ये शरीर की चिंता करना कैसा है, मध्यम है। और तीसरे नंबर बताया कि काम भोग आदि की चिंता करना, इनकी सुख मिलने, इन सब के बारे में सोचना, ये अधम है, नीच काम। और पर दूसरों की चिंता में लगी देगा तो ये तो अधम से भी अधम काम है। ऐसा किसने बताया, परमानंद स्त्रोत काल में बताया, जिसने परमानंद स्त्रोत लिखा, उनने इसको उस परमानंद स्त्रोत में लिखा। अन्य बहुत सरल स्त्रोत के आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। तो क्या होता है कि पर के उपकार करेंगे तो खुद का उपकार नहीं हो पाएगा। इसके लिए कोई उदाहरण बताइए। तो उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण है कि मतलब तपेश्वरी सो राजेश्वरी। कौन बहन के नाम नहीं बता रहे हैं, राजेश्वरी नाम बोलेगा तो तपेश्वरी, मतलब बहुत तप किया था, उत्कृष्ट तप मुनि बन के, तो कोई फिर स्वर्ग गए, तो स्वर्ग से च्युत हुए तो आगे बढ़ी राजा चक्रवर्ती आदि बने, समझ गए। सो तपेश्वरी सो राजेश्वरी, और राजे बने बने मर गए, वो पद का त्याग नहीं किया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब कभी युद्ध आदि होते हैं, परचक पे आक्रमण किया जाता है, उसमें जितनी भी हिंसा होती है, जितने भी सैनिक मारे जाते हैं, उसका पूरा मारने का हिस्सा किसको आता, राजा। जिनने मारा उनको भी लगेगा, लेकिन इसका पूरा हिस्सा किसको आएगा, राजा। कितना पाप कमाता है, इतनी सारी, पूरा देश उसका होता है, तो मैंने परिग्रह कितना हो गया उसका, समझ गए। जैसे चक्रवर्ती का कितना होता, तो आप लोग पढ़ते हो कि कितने 18 घोड़े छोड़े, 14 सीधन हाथी और 9 निधियां, 14 रत्न, समझ गए। फिर उसके बाद जब पैदा हो तो जीरण सम संपत्ति पूरी त्याग के बनने चले जाते, और नहीं गए तो उसी राजगद्दी में बैठे बैठे मर गए, या उनको मान लो सडन डेथ हो गई, डेथ आ गया, तो क्या होगा फिर, नरक जाएंगे नियम से। क्यों, तत्पासूकार कह रहे हैं कि बहवान परिक्रम नारकस्या, मतलब बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, नरक आएगी आसविकार, तो उनका परिग्रह मिलता है कि 6 घंटे के अंदर। तुझे राजाओं की बात चल रही है, तो कहते हम तो राजा है नहीं है, हम तो सामान्य प्रजा है, तो पक्को होगा कि हमारे नरक जाएंगे, कौन में कही जा बाहर। परिग्रह के धन संपदा थोड़ा तो हमारे नाम पे अच्छी 200 एकड़ जमीन हो, 20 किलो सोना धरे हो, 3 कुंटल चांदी हो, जब नरक में ऐसा नहीं है, सब कहीं धरो हुए, वो से मूल शब्द बोलने हुए कि जोन मनेला में ले जाओ, जोन करने उठा ले। इस टाइप से मोहम्मद बुद्धि नहीं है यदि, तो सब कुछ होते हुए भी फिर दुष्मार्ग भी मेरा नहीं, ऐसे भी भाव हो सकते। और कोई भिखारी है और सबने देख रहा हो, जो महल का
घुमाव भी मिल जाए, या गाड़ी में सेफ्टी की रोड सामने से निकल के हमारी कवर समझ गया। जजानी साहिबा कहने ला रहे हैं ऐसे हम अपनी पत्नी को कौन घुमाएंगे, दिन रात सूख रहे हुए चिंता तो कच्चू भी तो भी परिक्रिया मूर्छा परिक्रिया समझ में आ रही बात। कहते महाराज जी पहली बार उदाहरण बताओ कि सब कर्ज रखो हमारे थे, लेकिन हमारी मूर्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम रुपया भी दान नहीं की कच्चू नहीं करते तो मूर्छा नहीं करना फिर भी हमारे क्या मन है समझ गए ना। तो जितना पैसा है उसको सदुपयोग कर लो, अन्यथा नाश तो होना ही होना। तो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, और जो समझ जाता कि सबको वैभव पुण्य से मिला था, तो वो पुण्य काय से आया, हमने तब किया था, तो क्यों हम इसमें लीन हो गए, क्यों रम गए इस राज परिवार में। तो वो जाके तुरंत सब त्याग के और पति को चले जाते और पुनः तपस्या करके मोक्ष भी चले जाते। एक उदाहरण। दूसरा दृष्टांत क्या है? तो दूसरा दृष्टांत है कि यदि डॉक्टर पर स्वास्थ्य में लगा रहेगा, मतलब जिंदा अच्छे मरीजों की औषधि कर रहा है पूरी, ऐसे कई डॉक्टर थे कोरोना काल में जिनने अपनी जान की परवाह ना करते हुए और इतनी सेवा की, उनको मेवा मिलेगा और उनका करने पुण्य का पद तो होता, लेकिन इतना करते कि अब तो सब खावे पीवे भी शुद्ध भूल जाए, रात में सो गए तो क्या हुए फिर बीमार हो गए, समझ रहे। और ऐसे बीमार हो सकते कि उनका इलाज ही ना हो, फिर राम राम सब भी हो सकते। यदि डॉक्टर भी ऐसा करने लग जाए कि अपनी शुद्ध बुद्ध होगी और परोपकार में लग जाए, तो उसका भी कल्याण हो सकता है। और उदाहरण बताएं, जैसे आचार्य महाराज जो होते हैं दीक्षा शिक्षा प्राश्चित आदि लेते हैं, समय का संचालन करते हैं, शिष्य पे अनुग्रह करते हैं, कहते ना पढ़ पढ़ते आचार्य शिष्यानुग्रह उसके हमारे सलाम है ना, शिष्यों का अनुग्रह निग्रह करते, उन पर उपकार कर भी रहते और आचार्य इसी में लीन हो जाए। तो आप बताओ आज तक कोई आचार्य पद पे बैठे बैठे समाधि कर पाया? अनादिकाल से अब तक कोई उदाहरण बताओ। अभी वर्तमान का उदाहरण देखिए आप, पूज्य ज्ञान साहब महाराज ने कितने चतुराई से अपना आचार्य पर त्याग, अपने शिष्य को अपना आचार्य बनाया और फिर आचार्य बनाया। तो फिर संदेहन लगभग 6 महीने की संदेहन चली, 22 नवंबर को आचार्य पर त्याग 1972 में और 1 जून 1973 को उनकी संलेखन हुई थी। लगभग 6 महीने की संलेखन उन्होंने की थी, बिल्कुल निर्दोष थी। अब मेरे आपका चार्य तो कष्ट में रहे थे कि ना भूत भविष्य थी, फिर तो कहने है ना। जब अपनी नैया ऐसे नाविक के हाथ में सौंप दी, ऐसे पटवार को चलाने वाला जो सबसे दक्ष हो, तो फिर तो अपनी यात्रा सदुसर होना ही होना। और फिर अभी वर्तमान में अपने सबसे श्रेष्ठ आचार्य महाराज जो सबसे श्रेष्ठ समाधि सम्राट थे, उनने भी अपनी समाधि की अच्छी सब कुछ त्याग के गए। वो बात अलग है कि मंच में उन्हें घोषणा नहीं की, पूज्य अपने बड़े महाराज के सामने उन्हें सब कुछ घोषणा कर दी, जो ईश्वर करा दिया कि जब तक संलेखन नहीं हो जाए वो गई जो है समझ गए। और फिर महाराज ने 16 को घोषणा की कि आप सबने सुनाई। तो जब तक आचार्य पर नहीं आएंगे, जब तक सामान्य साधु नहीं बनेंगे, चाहे वो आचार्य हो चाहे उपाध्याय हो, तब तक संलेखना निर्विकल्प नहीं हो सकती। आपको एक बार का प्रसंग बता रहे हैं, आचार्य महाराज जी कितनी लघुता थी उनके अंदर, आपको बताते। गर्मी के दिन थे तो हम लोग तो नीचे वाले पाटा पे बैठते, जमीन पे बैठ जाते। अब आचार्य महाराज आए तो बस कमरे में आके और तखत पे ना बैठ के जमीन में बैठ गए। हम लोग साथ में चलते ही हम लोग फटाफट चौक उठा के मार्जन करके लगाने लगे, मार्जन गाय को चौकी पे बैठ सीधे जमीन पे बैठ लोगों ने भी लग किया क्या चौकी पे बैठ। तो एक तो ये हो गया उदाहरण। दूसरा उदाहरण और बदल दोनों को जोड़ दिया। एक दिन आहार चर्या के लिए मतलब निकलने का था, उसके पहले बैठे थे हम लोग, बत्ती चल रही थी क्लास के बाद। तो आज ही महाराज बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आध दिन मतलब हम भी छोटे महाराज बन के जीना, माने कैसा कि हम भी आहार चर्या सबसे बाद रोज पैदा हो सकते, आप सब बाद होते, हम भी
एकाध दिन वो अनुभव करके देखे कि कितनी निर्भरता आपकी हो रही है। कोई चौके नहीं बनते, कम बनते, अब उनको पूरे चौके इतने सारे ऑप्शन, तो जितने सबसे पीछे निकलेगा महाराज जो की लास्ट में उसको उतने चौके मर जाए, उसको ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, ज्यादा चॉइस का कोई नहीं रहेगा। तो ऐसा बोलते कभी हम नहीं बन सकते क्या छोटे महाराज? सब शिष्य बोले महाराज यहाँ से महाराज कोई बुराई नहीं, लेकिन बस क्या है कि उनके यहाँ चल रहे हैं तो उनके अलावा मतलब है तो हुई जाएंगे। और कई ऐसे अलावा सब कोई तरफ मुख करके पढ़ा रहा है, पीछे आ रहे हैं उनकी तरफ कोई पहले से निकल गए हैं, वो विधि नहीं मिली तो कोई नहीं पढ़ रहा है। तो हाथ छोड़ के पूरे जैसे वो काम देना नहीं आता कि वो स्त्री पानी भर रही है ना, तो भूले गई सुनो सब छोड़ो छाड़ो, कोई पाँच दूध पिला रहे बच्चे वो वैसे छोड़ छाड़ पड़ा के और उनको देखते चलिए। तो ऐसे ही आप यदि राष्ट्र में निकलेंगे तो जो आहार चल रहे हैं महाराज की, कोई पूरी चौका वाली छोड़ के समझ गए ना, ये साधु के पास कोई एक भी व्यक्ति ना बने तो उसको अंदाज करना पड़ेगा। पता चले महाराज खड़े ही बने तो उतने में आप निकल गए, तो खड़े हो फिर बैठ गए, जब कोई बचेगा। इसलिए संभव नहीं है इस युग में, आपके पुण्य कितने हैं है ना, कि हम सब एक तरफ कुछ भी नहीं है आपके पुण्य। तो उस समय हमने ऐसा बोला, और उस समय जब जमीन में बैठ डाले डाले तो क्या बोलते कि हमें भी तो कभी छोटा मार, हम भी तो चाहते हैं कभी अपनी आत्मा में हमेशा लीन हो, हमें संघ के संचालन की व्यवस्थाओं से। क्योंकि आप सोचो जब अपने घर में आप 5, 6, 10 लोगों की मुखिया होते हैं घर के, तब जब आपको इतनी टेंशन होती है, टेंशन नहीं कह रहा हूँ मतलब कि आपको इतना उत्तरदायित्व रहता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, तो सब व्यवस्था बनानी पड़ती है, बना पड़ती। तो जब इतने बड़े संघ के संचालक हों, सब चीजें डिसाइड करना उन्हीं को, कोई असिस्टेंट नहीं था उनका ऐसा कि जाके पिए लगे हो बढ़िया हो पूरी प्लान बना के रखे, ऐसा कुछ भी नहीं। जब हम लोगों की दीक्षा हुई तो 24 माह करे थे हम लोग, 24 के नाम मिलने लगे, पूरा काम कोई डिसाइड करके पहले 3-3 सामायिक लगते तुम लोगों के नाम रखते हैं, समझ गए? पूरे हम लोगों के सबके नाम नीचे तारा है NCH कहलाती है, तो पूरे नाम एक से जब श्रावण सुने सबने नाम तो कचू हो तो बिल्कुल माने कहना चाहिए कि अंडे के बैठ रहा हो गया जो नाम कहने सुनो तो जो ऐसा नहीं है, मतलब नाम सब अलग थे, सब एक से लग रहे। फिर वो के बाद महीनों निकले के बाद फिर याद कहते अभी तक महाराज जी नाम ही हमें तो याद। सोचो तुम्हारे लोगों में पूरी गलती आप ऐसी की कहलानी लोग ऐसे नाम का है ना, ऐसा नहीं। अपनी याद्यता है कि कहाँ हम क्रिकेटर्स के IPL की पूरी जितनी टीमें हों उनके पूरों के सब प्लेयर्स के नाम याद है। वर्ल्ड कप में तो एक टीम के प्लेयर के नाम याद, भारत के तो सोच जो रिजर्व में है खिलाड़ी उन तक के नाम पता है। सोचो ऐसी फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस के सबके नाम पता है, जो कौन से एक्टर आए कौन से एक्ट्रेस आए, जो कौन से विलेन आए, और महाराज को 24 नाम याद नहीं हो रही। तो मतलब क्या है, एकाग्रता का भाव है, कंसंट्रेट होगी, आपने नाम पढ़ेगी अच्छे से, एक महाराज की एक माला फेरो, नमो लोई सब तो आपका दूसरे आपको नंबर, तो उनके नाम की एक माला फेर दो एक दिन में, तो अधिकतम देखते 24 दिन जाने पर इतना कोई मूर्ख नहीं होता कि एक दिन में ही नाम याद, 5-5 भी करो तो याद हो जाए। तो ऐसे वो आचार्य महाराज इतने उत्कृष्ट तप के धारी, वो भी ये लघुता प्रकट करते हैं कि बिना साधु बने मुक्ति संभव नहीं है। साधु सब जितनी भी आदि व्याधि और उपाधियां हैं, सबसे बड़ी व्याधि है कौन सी उपाधि, एक पद की चाह। आचार्य महाराज ने कभी पद से लिप्त नहीं रहे, वो उनने कैसे दिया था पद वो सब आपको पता है, कई माता जी महाराज से सुन लिया होगा। और जिंदगी भर और फिर जब सागर में चतुर्मास है वो वाचना चल रही थी, वाचना सरखंडागम की, जब महाराज जी की दीक्षा हुई थी उस समय पूरी सागर समाज में, उस समय आचार्य महाराज की उम्र को 20 साल की थी, 36 साल की कहलाते 80 में 1980 में। तो इतने उपाचार्य इतने ज्ञानी अच्छे उनकी दादा के उम्र के पंडित, चाहे भूलचंद शास्त्री हो, चाहे कैलाश चंद शास्त्री हो, चाहे दरबारी लाल कोटिया हो, चाहे पन्ना लाल साहब, कोई भी हो, एक से एक मूर्धन विद्वान, सरखंडागम जैसा सबसे
उत्कृष्ट ग्रंथ जिनको आप छू भी नहीं सकते, पढ़ने की बात तो बहुत दूर की बात। तो ऐसे ग्रंथ पे जब वो अपनी तर्क देते थे और आचार्य महाराज उसका जवाब देते थे, सब बिल्कुल देखते रह जाते कि पहुंचते क्या ज्ञान है। और सब ने निर्णय किया समाज में भी मांग कि इनको चारे चक्रवर्ती की उपाधि दी है आचार्य महाराज को। और जब ऐसी बात आई तो आचार्य महाराज कहते हैं कि हमारे आचार्य ने ये आचार्य पद भी हमें जब दिया था तो हम स्वीकार नहीं कर रहे थे, ये भी हमने दक्षिणा के रूप में उन्होंने कहा कि दक्षिणा दो हमारे, तब जाके हमने लिया था। एक पद से तो हम निर्वृत्त होना चाह रहे हैं और तुम नई नई उपाधि देके हमने बोझ से क्यों दबा रहे, ये सब थे। और आज की दौड़ देख या भूमि बन नहीं पा रहा, सब होना चाहिए, सब पद से सोचो आप। तो जो इन सब पदों से निर्लिप्त रहते हैं उन्हीं को परम पद की प्राप्ति होती है, वही परमात्मा बनते हैं। और जो इन पदों की भूख में, चाह में, लिप्सा में लिप्त हो जाते हैं तो वो उनका मोक्ष मार्ग ही नहीं बचता है, क्योंकि सब छोड़ के आए हैं और इन सब ख्याति पूजा लाभ और पद में पड़ गए, क्या मतलब हुआ? सोचो आप, वो तो वैसा ही हुआ कैसा कि गुरुओं के कहने से एक दादा जो थे तो बस उनके घर वाले बहुत हैरान थे, उनकी पीढ़ी बिल्कुल लगी रहती, पीढ़ी बहुत पसंद थी, बहुत हैरान थे। तो महाराज के पास ले, महाराज ने बहुत माना मेरे दादा, सुन सके क्या करे, सुनने के पीढ़ी को त्याग मामाजी और घर गए और अच्छी बनाना भी है, समझ गए सिगरेट पी रहे आगे समझ। तो मतलब क्या हम ऐसे कह रहे चार और दो से दो है तो चार को क्या और अच्छी काफी समझ देखो अर्थ का एक काफी में 6 चाय के बराबर कैफीन पाया जाता है। ऐसे एक पूरा घंटा पी और एक सिगरेट बराबर उसको निकोटीन रहती, समझ गए। तो ऐसे ही हुआ कि सब संसार छोड़ के आ गए, धंधा वो छोड़े, भाई बहन सब छोड़े और इसे आगे पदों की चाह में पड़ गए, ख्याति लाभ में पड़ गए। तो मतलब क्या हो, सब बराबर हो, सब पानी में भाई मिलता संघ की व्यवस्था है, आचार्य सौंप रहे हैं भैया ठीक है, उनकी चूंकि ये आदेश ने जब लिखा आदेश की तो क्या लिखा कि दीक्षा ली जाती है, पद दिए जाते हैं, सो यथा योग, माने दीक्षा ली जाती, दीक्षा देते नहीं आते महाराज, जब बार बार निवेदन करता शिष्य तब जाके वो पुण्य मर जाता है शिष्य, उसको दीक्षा नहीं लो। पद क्या होते दिए जाते, लिए नहीं जाते। तो ये सब बातें कहाँ से आ गई? ये सब बातें ये आई जो व्यक्ति अपनी आत्मा की चिंता में लग जाता है तो वो पद की चिंता से दूर हो जाता है। अपकार किसी का नहीं करेगा, सबके उपकार की मात के कल्याण की भावना रखेगा। देखो कैसा होता है, नेकी कर दरिया में ना, इस कहावत को हम सुनाते दृष्टा समय भी हो गया। अरे की थोड़ा तो आप सुनाए बात मन में लगी है सुनाए। तो जाके हुआ क्या कि एक संत थे, पहुंचे हुए संत, दिगंबर संत नहीं थे, दृष्ट संत मान लो, पसंद आ रही थी, देवी शक्ति थी उनके पास, ऐसा सिद्धि थी। तो उनके पास एक चूहा रहता था, वो बड़ा भक्त था और वह चूहा भी उनके साथ सत्संग में लीन रहता था, भजन संध्या में आता था, बड़ी मस्त रहता उनके साथ रहते हुए। लेकिन जब उस चूहे को देखते थे संत महाराज तो देखते थे कि कितना भक्ति में तल्लीन रहता, सब रहता, लेकिन फिर भी इसको बिल्ली का, कुत्ते का, चील पक्षी आदि का डर बना रहता है कि कहीं ये मुझे खा जाए, वो सहमा सा रहता है। तो जाके उनको उस पर दया आई और जाके उन्होंने सोचा, उनके पास दैवीय शक्ति थी, तो बस उन्होंने सोचा क्यों ना इस चूहे को शेर बना दिया जाए, और शेर बना दिया उन्होंने द्वारा, शेर बन गया है चूहा। अब जो वो चूहा शेर बना उसमें वो सूर्य का गुण कैसे प्रति आ गई, और बस अब जाके बढ़िया से हुए जंगल में विचरण कर रहा, निडर हो गए, निर्भय हो गए, पूरे जंगल में कौन बता रहा है, दहाड़ रहा है, सब डर रहे उससे, अपनी काल रखाने बढ़िया घूम रहे है ना, शिकार कर रहे। तो जब ये सब देखा जब बहुत हो गया तो वो संत महाराज को, जो कि संत
संत तो जानते शेर है ये तो चूहा है, तो फिर वो उसे कैसे बर्ताव करें, कैसा चूहे से करते हैं सामान्य से। अब चूहे को चूही घमंड आ चुका था शेर बनने पर। अब वो सोचे मनी क्या पूरा जंगल जो है पूरा हमें शेर मानता है, हम जंगल का राजा मानता है, लेकिन एक संत महाराज है कि हमें वैसे बिहेव कर चूहे समझ के और ऐसा न हो गए ये तो माना था चूहा तो कछुआ नहीं है, यदि हमारी पोल खोल देते है ना। और यदि सामान से किसी भी जानवर को बता दिया ऐसे गाड़ी आ गई तो शेर नहीं तो चूहा हमने बना देगा, तो कोई सब तिरी करा पानी फेंके तो उन्होंने कहा सोची कौन है शेर है, गाय में संत ही हो, समझ गया मेरे है वास मेरे बजे वास। ऐसा जब क्या रहा है तो संत तो पहुंचे हुए थे, तो जब वो उन पे आत्मा करने के लिए आ रहा होगा तो समझ गए संत महाराज इसके मन में ऐसी नियत बेकार हो गई इसकी, वो तो देवी से नहीं बना दो फूको जो बोलता चूहा। अर्थ क्या हुआ इस कहानी की, शिक्षा क्या मिली, ये मिली कि हमें किए गए उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। माने जो कृतज्ञता होती है वो हमेशा प्रकट करना चाहिए, कृतज्ञ कभी भी बनना चाहिए, समझ में आ रही बात। और संत महाराज को इससे क्या शिक्षा मिलेगी, ज्यादा परे के उपकार में लगे रहो खुद को भी घात हो जाए, समझ गए। तो इस गाथा से भी यही सीख मिलेगी जितना बन सकता है उतना उपकार करो, अन्यथा क्या होगा कि समय ऐसा आएगा कि समय पूरा बीत जाएगा और हम अपने खुद के उपकार करने से अपना कल्याण करने से वंचित हो जाएंगे। भगवत की आराधना की टीका में एक बहुत प्राचीन कार्य है, क्योंकि भगवत की आराधना उसी माने दूसरी शताब्दी का ग्रंथ है, आचार्य शिवाजी द्वारा शिवकोटि महाराज द्वारा लिखा हुआ संलेखन आदि के बारे में जो मरण कैसे किया जाता है इसके बारे में वर्णन इस भगवत की आराधना ग्रंथ, उसमें गाथा ये बहुत पुरानी गाथा, बहुत अच्छी गाथा, इसको अपन पढ़ देते बस फिर तीसरी करते। आदिहिदं कादत्वं जदि सत्करि परहिदं चत्रादत्वं आदिहिदं परहिरादो आदिहिदं शुद्धकादत्वं। मतलब आदिहिदं कादत्वं यानी सबसे पहले आदिहिदं में आत्मा का हित करना चाहिए, यदि सत्करि और यदि शक्ति है सामर्थ्य क्षमता है परहिदं चत्रादत्वं तो परहित भी परोपकार भी करना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि आदिहिदं परहिरादो कि यदि आत्म है तो परहित में सौकार और परोपकार में किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, किसको प्रियोरिटी देना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको रखना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया आदिहिदं शुद्धकादत्वं। उस समय तो क्या आत्म दोनों में से आत्महित को ही अच्छी तरह कर लेना चाहिए। तो आज से तो उन्होंने ये जिगाथा सुन के नियम ले लो कि हम परोपकार करेंगे, हम अपने लाने खुद के लाने रोटी बना लें, बाल बच्चे अपने जाने उनके बचपन में पिता और दादा के सब बन जाए, महाराज तो चेता का 1 घंटा 40 मिनट तक बोल के बिल्कुल तो परोपकार करने के आज से उनकी उन्ना पीछे हम अपने अपने हो है ना, अपने बिछौना बिछाने उनको अपनों अपनों बिछा काम जाना मैं पानी भर के जाने नल चालू करने कछु करने जहाँ लिखे है हमारे जनाए खाने को 2-4 की पंचायत सो जाने गिलास सब बंद या फिर जब हो जाए एक लोग महाराज हैं उनकी गिलास बंद करवा दी बड़ी महाराज ने किया ऐसे वो खोल जा रहे हैं। तो अर्थ को अर्थ नहीं लगा है, कहने का अर्थ यही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विवेक तो सबको होना चाहिए। इसका विवेक करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करें, जो एक स्वार्थ का संबंध करते हैं कि हमारे मोड़ा मोड़िया पतिया सासस को तो कर रहे हैं वो पड़ोसी तो ही से बचत फंसा रहे, ऐसा नहीं करना है। जीव मात्र का हमारे प्रति क्या दुर्व्यवहार ना हो, हम जीव मात्र के कल्याण की भावना रखेंगे तो अच्छी भावना है। जीव मात्र के कल्याण की भावना रखने से ही तीर्थंकर प्रकृति का वर्ग होता है, समझ गए। तो यहाँ खुद का स्वार्थ भुला के हम जो उपकार करते दूसरों के वो स्वार्थ बस ना करें, सबका उपकार करने की सोचे तो अपने आप
इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पद्यांत बात तो पढ़े नहीं, उन्हीं ने लिखा आचार्य महाराज हिंदी में, तो ये पढ़ते रहे। हाँ नहीं 37 है जो हमारे सामने लगे 937 है, आपकी बताओ सही कहें। पर को उपकारों का अपना पात्र बनाओ, भूल कभी निज पर